हेलो दोस्तों, मैं चंद्रभान चंद्र ब्लॉग में आपका स्वागत करता हूं। और ये देखिए, इस समय मैं नानपारा रेलवे स्टेशन पर हूं, जहां से ये मीटर गेज से जो मेरी जर्नी होने जा रही है मैलानी जंक्शन के लिए। तो दोस्तों, ये नानपारा से और मैलानी जंक्शन की दूरी कम से कम 170 किलोमीटर की है, जो कि ये पहले बहराइच तक ट्रेन चलती थी। बहराइच से और ये नानपारा 30 किलोमीटर का सेक्शन जो है बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ से नेपालगंज के लिए जो ट्रैक जा रहा है वो ब्रॉड गेज किया जा रहा है। तो मीटर गेज सिर्फ ये नानपारा से और मैलानी जंक्शन के लिए है। तो आज आपको एक बात और बतला दें कि जो मीटर गेज ट्रेनें हैं वो बस अब कुछ ही समय की मेहमान हैं, और इस देश में 2 या 3 जगह पर ही अभी चलाई जा रही हैं। आने वाले समय में ये भी बंद कर दी जाएंगी, इनकी जगह ब्रॉड गेज में तब्दील कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज हम अपनी इन धरोहरों को और इस मीटर गेज ट्रेनों की जो एक याद के रूप में हम यहाँ आए हुए हैं और इनका व्लॉग बनाएंगे। तो ये एक हमारे यादगार के तौर पर रहेगा। तो हमारी इस जर्नी का आप आनंद लीजिए। तो बने रहिए मेरे साथ चंद्रा ब्लॉग में। और दोस्तों देखिए, इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, 45-47 डिग्री का टेम्परेचर है। तो दोस्तों, इस तरह का ये रेलवे स्टेशन है, ये रेलवे ट्रैक है मीटर गेज का। और ये कुछ स्टेशन इस तरह से है। यहाँ से 2 ट्रेन मैलानी जंक्शन के लिए जाती है, एक सुबह 6:45 पर और दूसरी 11 बजे। तो हमको 11 बजे वाली ट्रेन से जाना है। इस समय अभी 10:15 हो रही हैं। एक छोटा सा खूबसूरत सा रेलवे स्टेशन नानपारा जंक्शन। यहाँ से एक ट्रैक नेपालगंज के लिए जाता है और एक ट्रैक मैलानी जंक्शन के लिए जाता है। इस समय ये मैलानी के लिए जो ट्रेन जाना है, उस ट्रेन को इस समय प्लेटफॉर्म पर लगाया जा रहा है। दोस्तों, ये ट्रेन संख्या 05355 नानपारा से मैलानी जंक्शन की दूरी करीब 170 किलोमीटर की 7 घंटे में तय करती है, और इसके टोटल 14 हॉल्ट हैं। और इस बीच यहाँ 2 बड़ी नदियाँ पड़ती हैं, एक घाघरा नदी और दूसरी शारदा नदी। तो वो भी हम आपको इस यात्रा के दौरान दिखलाएंगे। और दोस्तों, मैं सभी स्टेशन कवर नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा मकसद इस जर्नी में दुधवा नेशनल पार्क दिखलाने का है और इस ट्रेन में अपना सफ़र करने का है। दोस्तों, ये मैलानी के लिए ये ट्रेन नानपारा जंक्शन से रवाना होते हुए दोस्तों, ये देखिए, नानपारा जंक्शन से यह ट्रेन मैलानी जंक्शन के लिए रवाना होते हुए, और यह सफ़र हमारा इस ट्रेन का आखिरी सफ़र है। तो कह नहीं सकते ये ट्रेन कब बंद हो जाएगी, तो और फिर कितना समय लगेगा ब्रॉड गेज इसको होने में। और यह ट्रेन जो है घने जंगल दुधवा नेशनल पार्क से होकर के निकलेगी, जिसमें बहुत जंगली जानवर हैं। और अगर हमें कोई जंगली जानवर दिखाई देता है तो हम आपको दिखलाएंगे। वैसे तो ये है कि ट्रेन की आवाज़ की वजह से वो ट्रैक के करीब नहीं आते हैं। ये देखिए, जो बराबर में जो रेलवे ट्रैक चल रहा है, ये नेपालगंज के लिए जा रहा है, जो कि फ़िलहाल इसको गेज परिवर्तन की वजह से बंद कर दिया गया है। और अभी कह नहीं सकते कि कितना समय लगेगा इसको ब्रॉड गेज होने में। दोस्तों देखिए, इस ट्रेन का ये हमारा आज का पहला हॉल्ट। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मैं हर स्टेशन कवर नहीं करूंगा। रायबोजा रेलवे स्टेशन,
ट्रेन में देखिए अंदर का कोच पोजीशन ये है। और ये देखिए भीषण गर्मी है और इस गर्मी के मौसम में यहाँ पंखे भी नहीं चलाए गए हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि इस समय यात्रियों की क्या पोजीशन है। देखिए इस ट्रेन को एक तरह से ये समझिए कि धक्के मार करके चलाया जा रहा है और ख़ास बात यह है कि इस ट्रेनों में अब कोई ज़्यादा तवज्जो और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जब तक ये चल रही हैं उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा। और इस समय इतनी भीषण गर्मी है कि 45 से भी ज़्यादा टेम्परेचर है और पंखे बिल्कुल चलाए नहीं गए हैं ट्रेन में, तो हमारी इस समय बहुत बुरी हालत हो रही है। दोस्तों जिसके लिए ये जाना जाता है ट्रेन दुधवा नेशनल पार्क से होकर के गुजरती है, तो देखिए ये जंगल शुरू हो चुका है दुधवा नेशनल पार्क। तो इस समय भीषण गर्मी है, तो जो जंगली जानवर हैं बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, क्योंकि इतनी धूप में जब इंसान नहीं निकल रहा है तो जानवर कहाँ से निकलेंगे। स्टेशन का नाम था ककरेठा रेस्ट हाउस। तो यहाँ पर जो जंगल सफारी के लिए आते हैं तो उनके यहाँ ठहरने की भी व्यवस्था है, रेस्ट हाउस वगैरह है वन विभाग के द्वारा। दोस्तों ये देखिए इस समय यह ट्रेन मूर्तिहार रेलवे स्टेशन पर रुकी हुई है और यहाँ पर क्रॉसिंग है, सामने से ट्रेन आ रही है, अभी काफ़ी दूर है। इस समय ये
बीच जंगल में चल रही है ट्रेन। और यहाँ देखिए कोई भी व्यक्ति आपको जंगल में नज़र नहीं आएगा। और यहाँ जंगली जानवरों का हर समय विचरण करते रहते हैं। और इस समय भीषण गर्मी इतनी है कि बहुत ज़्यादा। हम कोशिश तो करते हैं कि कोई हमें यहाँ जंगली जानवर दिखाई दे जाए, भालू, चीता, जो भी कुछ है यहाँ, हाथी वगैरह। ये दूसरी ट्रेन है जो कि मैलानी जंक्शन से 8:30 बजे करीब चलती है। दो ट्रेन मैलानी से सुबह चलती हैं और दो ही ट्रेन नानपारा से मैलानी के लिए चलती हैं। डेली इनका ये रूटीन है। दोस्तों यह ट्रेन इस समय घाघरा नदी से होकर के गुजरेगी। तो आप इस नदी को देखिए और कितना सुंदर व्यू नज़र आ रहा है। और दूसरी तरफ इस पर बैराज भी बना हुआ है। तो मैं बैराज, मेरे को ये नहीं मालूम है ये किस नाम से है। तो जहाँ तक इसको है मेरी समझ से घाघरा बैराज के नाम से जाना जाता है। और शायद ये मेरे को कंफर्म नहीं है। अगर आपको मालूम हो तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में बतलाइए इस घाघरा नदी पर इस बैराज को किस नाम से जाना जाता है। बुरे पकौड़े जगह जगह हैं। दोस्तों देखिए हम 11 बजे के इस ट्रेन में बैठे हुए हैं और ये शाम को 6 बजे करीब ये मैलानी जंक्शन पहुंचेगी। तो खाने पीने की इस ट्रेन में कोई व्यवस्था नहीं है, पेंट्री कार तो मतलब ही नहीं है। तो हमने यहाँ एक मझला पूर्व रेलवे स्टेशन पड़ता है, तो यहाँ से हमने पकौड़े मंगाए हैं और इस समय पकौड़े खाते हैं। समोसे भी हैं। तो हमारे साथ गोपाल आए हुए हैं, तो गोपाल लेके आए थे। मैं तो घूमने के लिए
समोसे ये पकौड़े नहीं लाए? पकौड़े भी लाया। चलो निकालो। ये खाए थे पहले इस जगह। और दोस्तों देखिए यहाँ पर जितने भी छोटे छोटे स्टेशन पड़े हैं पानी की कोई दिक्कत नहीं रही है। इस तरह से देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह से हेड पंप हैं तो पानी की कोई समस्या नहीं है। और ना ही इसमें ट्रेन में और ना ही कोई स्टेशन पर पानी की बोतल बेचता हुआ नज़र आया और ना ही कोई पानी की परेशानी हुई। मजिलापुर रेलवे स्टेशन से आप देख रहे हैं ट्रेन का डिपार्चर और यहीं पर हमने अभी पकौड़े और समोसे लिए थे। यही हमारा एक तरह से लंच है। इस समय दोस्तों आप देख रहे हैं बेलराया रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का अराइवल। दोस्तों इस ट्रेन का अगला जो डेस्टिनेशन जो हॉल्ट है वो दुधवा रेलवे स्टेशन है और उसी रेलवे स्टेशन के नाम से दुधवा नेशनल रिजर्व पार्क है, जो कि आप देख रहे हैं कितना घना जंगल है। इस समय दोस्तों आप देख रहे हैं दुधवा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का अराइवल। दोस्तों इस समय हम दुधवा रेलवे स्टेशन आ चुके हैं और भीषण गर्मी पड़ रही है और हमारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। चेहरा आप देख ही रहे हैं किस तरह से हमारा है। तो दोस्तों जो दुधवा नेशनल पार्क था वो अब निकल चुका है। इससे आगे अब ये जो जंगल एरिया है वो नहीं आएगा। इसके बाद 2 स्टेशन और आएंगे, उससे आगे चल कर के हमारा जो लास्ट डेस्टिनेशन है मैलानी जंक्शन, तो मैलानी जंक्शन आ जाएगा, जहाँ पर इस यात्रा को हम विराम देंगे। तो चलिए चलते हैं और हमारी गाड़ी के सिग्नल हो चुके हैं। तो दोस्तों ये दुधवा रेलवे स्टेशन से ट्रेन का डिपार्चर देख रहे थे, तो मैं कहीं और बिजी था तो मैं इसका डिपार्चर सही प्लेटफॉर्म से नहीं दिखा सका। ये इस रूट पर यह दूसरी सबसे बड़ी नदी है शारदा रिवर। तो आप देखिए शारदा नदी से इस ट्रेन को गुजरते हुए।
दोस्तों इस ट्रेन का ये आखिरी पड़ाव मैलानी जंक्शन आ चुका है और यह मैलानी जंक्शन पर अपने मस्त अंदाज में पहुंचते हुए और ये सही 5:55 पर यह ट्रेन मैलानी जंक्शन पर पहुंच रही है। तो देखिए इस समय हम मैलानी जंक्शन आ चुके हैं और ये हमारा ये व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और व्लॉग में, क्योंकि हमारी ट्रेन सामने खड़ी हुई है लखनऊ के लिए, तो हमें लखनऊ जाना है। उसका 6 बजे का टाइम है, तो इस समय 6 बज रहे हैं, सिग्नल हो चुके हैं। तो चलिए चलते हैं हम अपनी ट्रेन में। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी और व्लॉग में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।